राधे राधे। मोलिना प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करती थी। सबको पता है मोलिना की कोई पति नहीं है, लेकिन मोलिना की एक लड़की थी। बहुत चुलबुली सी, बहुत प्यारी सी एक लड़की थी। मोलिना अकेली रहती थी अपनी बच्ची के साथ। उसकी बच्ची बहुत बीमार थी, उसका हार्ट में कोई प्रॉब्लम था, सबको पता था। लेकिन क्या प्रॉब्लम है ये किसी को नहीं पता, ये किसी को नहीं पता। मोलिना नौकरी इसलिए करती थी, नौकरी की ज़्यादातर सैलरी ये अपनी बच्ची के ऊपर ही व्यय करती थी, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट खर्चा बहुत ज़्यादा होते थे। दिन बीत रहे थे ऐसे ही करके। बच्चे की जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती थी, वो सारा दिन बच्चे को लेकर ही ऑफिस आती थी। और वो जो लड़की थी, बहुत चुलबुली सी लड़की थी, बहुत बोलती थी। ऑफिस में ऐसे कोई स्टाफ नहीं, दरवान से लेकर ऑफिस के अंदर तक, जो इस बच्ची को नहीं जानते थे। और हर कोई प्यार करते थे इससे, सब लोग बहुत प्यार करते थे उससे, क्योंकि बातें जो इतनी मीठी मीठी करती थी वो। चल रहे थे ऐसे। जो कंपनी के मालिक थे ना, वो काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे। उनका पोता विदेशों में पढ़ाई करते थे। अब उनका पोता आ गया इंडिया में। इंडिया में पोता आके अपनी दादाजी का कार्यभार संभालने लग गया, क्योंकि जो पोता आए हैं उसके पापा और मम्मी दोनों ही एक्सपायर हो गए थे रोड एक्सीडेंट में। तब ये लड़का बहुत छोटा था। फिर जैसे तैसे लड़का संभाला। परिवार वाले, दादी थे, ताई थे घर में, सब लोगों ने संभाला। फिर लड़का थोड़ा बड़े होने के बाद 12 के बाद ये लड़का विदेश चला गया था पढ़ाई करने के लिए। अभी 5 साल बाद इंडिया वापिस आया। आने के बाद दादाजी का काम कार्यभार संभालने लग गए, ऑफिस आना जाना, अकाउंट्स देखना। ऑफिस में अकाउंट्स में इसको काफ़ी घपला दिखाई दिया इस लड़के को, क्योंकि अब तक देखने वाला कोई नहीं था ना। दादाजी अकेला था, दादाजी इतना नहीं देखते थे। अब उस लड़के ने हेल्प लिया मोलिना की, क्योंकि मोलिना भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट को ही संभालती थी। अब ये टाइम बे टाइम अपनी कैबिन में मोलिना को बुलाना, उसके साथ डिस्कस करना, उसके साथ सब कुछ करना। कभी कभी गुस्सा भी करते थे, कभी कभी लड़ाई भी होते थे। मोलिना भी बड़े मतलब चिंता में रहती थी कि पता नहीं कहाँ से खौरूस बॉस आ गया, हमेशा चिक 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 करते रहते थे। ऐसे चल रहे थे दिन। ऐसे करते करते एक दिन पता नहीं कब कैसे दोनों के बीच में प्यार हो गया, ये उनको पता नहीं। लड़ाई झगड़ा करते करते इनके बीच में प्यार हो गया। प्यार हो तो कैसे होंगे, कहाँ तो वो आसमान में है वो लड़का, और इस लड़की का तो कोई परिचय ही नहीं है, कोई परिचय ही नहीं है। लेकिन लड़के ने प्यार जो करा, अब वो धीरे धीरे, और प्यार हुआ भी उस बच्ची के कारण। वो बच्ची इतनी मीठी थी, वो बच्ची इतनी प्यारी थी, क्यूट सी बेबी थी। अब वो बच्ची एक दिन बहुत बीमार हो गए, उसको हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट कराया। ये जो मालिक का बेटा था ना, अरिंदम, अरिंदम ने कई बार कोशिश करा मोलिना से पूछने के लिए, तुम्हारे पति कहाँ हैं। इसने कभी नहीं बताया कि मेरा डिवोर्स हुआ या कुछ। लेकिन अरिंदम कई बार पता करने की कोशिश करा, लेकिन मोलिना ने अपनी फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं बोला। अब चले, एक दिन मोलिना की बेटी बहुत बीमार हो गए। जब बीमार हो गए तो इसको हॉस्पिटल में एडमिट करा। मोलिना तो पागल हो गए थे अपनी बेटी के पीछे। सारा दिन रात लगा के हॉस्पिटल में बैठी रहती थी, ना अपना खाना, ना अपना नहाना, सब कुछ भूल गए। यही लड़का अरिंदम ही बाहर से खाना लाना मोलिना के लिए, सब कुछ करना। उसने बहुत हेल्प करा मोलिना की बेटी के लिए। अब अरिंदम मोलिना को साफ साफ बोल दिया, आज से ये बेटी खाली तुम्हारे है ऐसे नहीं है, वो मेरी भी बेटी है। मोलिना बहुत रोई उस दिन, बहुत रोई। और अरिंदम से बोला, अरिंदम मेरे ज़िंदगी में इस बच्ची के अलावा और कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में। तब अरिंदम ने बोला, क्यों, मैं तो हूँ ना तुम्हारे ज़िंदगी में, तुम टेंशन मत करो। मोलिना ने बोला, मुझे इसी बात की तो डर है, कभी तुम भी ना खो जाओ मुझसे। दोनों की बातचीत होती रहे। अब अरिंदम गया कुछ दवाई लेने के लिए बाजार। जब अरिंदम बाजार से आए तो सुना अंदर कमरे में डॉक्टरों के साथ मोलिना की बात हो रहे थे। मोलिना से पूछा, इसका पापा कौन है। मोलिना ने पूछा, इसका कोई बाप नहीं है, ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, इसका कोई बाप नहीं है।
और इस बेबी को धारण मैंने करा था। डॉक्टर ने कुछ मेरों के लिए ऐसे कुछ बोल रहे थे। तब उसने बोला कि नहीं, इस बच्चे को मैं भी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, इसका कोई बाप नहीं है। ये बात अरिंदम ने सुन लिया। अब अरिंदम की मन में और श्रद्धा बढ़ गया मलिना के लिए कि मलिना ने ऐसे क्यों करा। कई बार कोशिश करा ये बात जानने का, लेकिन मलिना ने कभी नहीं बोला अपनी फ्यूचर के लिए, कुछ भी नहीं बोला अपने अतीत के बारे में। अब अरिंदम धीरे धीरे घर वालों को भी समझाने की कोशिश करी। घर वाले तो नहीं मान रहे थे। दादी तो बिल्कुल ही नहीं, अरिंदम की दादी, नहीं, इस लड़की से शादी कैसे करेंगे, हमारे खानदान का एक परिचय है, वो भी एक बच्ची के साथ, हम क्यों शादी कराएंगे। उसके दादी तो बिल्कुल ही नाराज थे। लेकिन दादाजी खुश थे इस रिश्ते से, क्योंकि दादाजी ने मोलिना को बहुत सालों से देख रहे हैं। उनको पता है मोलिना कितनी सुलझी हुई लड़की है, उनको पता है सब कुछ मोलिना के बारे में, इसलिए दादाजी तो एग्री थे। लेकिन दादी को कौन समझाए, दादी बहुत गुस्से में थे। इतना में एक दिन अरिंदम जा रहे थे, पता नहीं रास्ते में क्या हुआ, अरिंदम के ऊपर किसी ने गोली चला दिया। अरिंदम का बहुत खून बह गया, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। मोलिना ने बहुत सेवा करा हॉस्पिटल में अरिंदम का। उस समय दादी आई। दादी आके बोला, अपनी घर की जो अकाउंट्स वाले थे उनको बोला, इस लड़की का जो पर डे का पारिश्रमिक बन रहा है ना, वो दे दो और इसको यहाँ से भगा दो। इस लड़की को यहाँ बैठने का कोई ज़रूरत नहीं है। मोलिना ने उस दिन बहुत रोई थी, मेरे को पारिश्रमिक नहीं चाहिए, मेरे को पारिश्रमिक नहीं चाहिए, मैं कोई नर्स नहीं हूँ। लेकिन कौन दादी को समझाए। अरिंदम का जब होश आया, अरिंदम ने मोलिना को बोला, दादी की बातों का बुरा मत मानो मोलिना, मैं हूँ ना, तुम टेंशन मत करो। चलते रहे ऐसे ही करके। लेकिन घर वाले आखिर ना मानते हुए भी मानना पड़ा, क्योंकि दादू भाई जो राजी थे इस शादी में, दोनों की शादी हो गया, अच्छा वाला गृहस्थी चल रहे थे। शुरू में तो दादी नाराज थी, लेकिन नहीं, जब मलिना घर आई ना, तब दादी ने देखा सच्ची लड़की बहुत सुलझी हुई थी। हर काम में, बातों में, सब में पूरे घर को जैसे थोड़े दिन में इस लड़की ने संभाल लिया। अब इनके अकाउंट्स में बहुत बड़ी घोपला था। उस घोपला को पकड़ लिया मोलिना ने, क्योंकि मोलिना को पता चल गया था कि अरिंदम की जो ताई जी थी ना, उसी ने करा था। कोई करोड़ की घपला कर दिया कंपनी में। अब ये पकड़ने के बाद ये सबकी नज़र में मलिना और चढ़ गई, सबकी नज़र में और चढ़ गई मलिना। अब सब ने इसको रेस्पेक्ट करने लगे। इतना में इनके घर में एक दिन सब लोग बहुत खुश हो गए। अमेरिका से चाचा की बेटा आ रहे, चाचा की बेटा बहू आ रहे, चाचा की बेटा बहू आ रहे, सब ने बहुत खुश हो गए। मोलिना भी खुश हो गए, भाई कोई आ रहे अमेरिका से, कोई आ रहे। घर में जैसे कि कोई त्योहार आ गया, ऐसे सब लोग खुश हो गए। आखिर आ गए वो दिन। अमेरिका से चाचा जी का बेटा बहू सब आ गया। लेकिन चाचा जी का बेटा बहू को देख के मोलिना एकदम से शॉक हो गया। क्यों? अब पता चला मोलिना की जो बेटी है ना, वो इसी चाचा की बेटा ने कई बेटी था, समझ लो। कहानी अब शुरू हुआ। क्या है कहानी? अब मलिना ने बताया। मलिना के बाप का किडनी का प्रॉब्लम था, बहुत गरीब घर का लड़की थी, लेकिन मोलिना एक बहुत बड़ी डांसर थी, बहुत बड़ी डांसर थी। वो इंटरनेशनल लेवल में डांस कंपटीशन में जाने वाली थी। उन्हीं दिनों में इसके पापा की किडनी का बहुत बड़े प्रॉब्लम हुआ। डॉक्टर ने बोला 6 लाख रुपया की खर्चा है। अब 6 लाख रुपया इनके लिए तो एक सपना है, कहाँ से आएगा 6 लाख रुपया। मोलिना दो बहन थे, इनका कोई भाई नहीं था। बड़ी बहन और जीजा बहुत चालाक आदमी थे। जीजा ने इसी आदमी के साथ कांटेक्ट करा। इनका कोई बच्चा नहीं था, कांटेक्ट ये था कि कोई हेल्दी अच्छा स्पोर्ट्समैन लड़की हो, जिसने हमारे बच्चे को पैदा करके देख, हिष्ट पुष्ट स्वस्थ एक बच्चा हमें पैदा करके दे दे और हम लेके अमेरिका निकल जाएंगे।
अब मोलिना के सामने इसके जीजा ने ये ऑफर रखा कि उन्होंने हमें 10 लाख रुपया देंगे, बदले में तुम उनके बच्चे पैदा कर दो और 10 लाख में तुम्हारे पापा की ट्रीटमेंट भी हो जाएंगे, तुम्हारी शादी का खर्चा भी निकल जाएंगे। मोलिना की माँ रोने लगी, पापा रोने लगे। मोलिना एक बार ना कर दिया था, लेकिन क्या करे, परिवार का प्रेशर जो था मोलिना को मानना पड़ा। मोलिना ने इनका बेबी अपने पेट में धारण करा, इनकी टेस्ट ट्यूब बेबी को अपने पेट में धारण करा। सब कुछ ठीक चल रहे थे, टाइम टू टाइम चेकअप करना, टाइम टू टाइम खाना पीना, सारे खर्चा इस आदमी ने उठाया था। लेकिन जब 9वां महीना लगा मोलिना का, तब डॉक्टर ने चेकअप करके बताया इस बच्ची की हार्ट में प्रॉब्लम है, ये एक स्वस्थ स्वाभाविक बच्चा नहीं होंगे, इसका हार्ट में प्रॉब्लम है। जैसे इनको पता चला कि इनके बच्चे के हार्ट में प्रॉब्लम है, उन्होंने बोला हमें तो एक स्वस्थ बच्चे की ज़रूरत था, हमें नहीं चाहिए ऐसे बच्चा, हम नहीं लेंगे ऐसे बच्चा। उन्होंने सिर्फ 6 लाख रुपए इसके बाप की ट्रीटमेंट के लिए दे के गया और 10 लाख की कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, बाकी 4 लाख नहीं दिया। उसी दिन उसी समय इन्होंने मोलिना से कह के गया तुम्हारे हमारे कोई संबंध नहीं है, हम जा रहे, हम ऐसे बीमार बच्चा नहीं लेंगे। लेकिन मोलिना क्या करे, मोलिना इनके हाथ पैर बहुत जोड़ा था कि मैं एक अनमैरिड लड़की हूँ, मेरे सामने बहुत सपना है, इस बच्ची को लेके मैं क्या करूँ, तुम जानो, तुम्हारे घर वाले जाने, हमें कोई मतलब नहीं है। वो छोड़ के चले गए थे। आज जब वो इनके घर आए और उस बच्ची को देखा और मोलिना को देखा, अब वो कह रहे बच्ची हम लेके जाएंगे। अब मोलिना अड़ गई, नहीं मेरे बच्चे मैं किसी को नहीं दे सकती, क्योंकि ये लड़की मेरी जान है। अब घर वालों को सारी कहानी का पता चला। अब घर वाले सारे मोलिना के फेवर में खड़े हो गए और उनको घर से निकाल दिया कि हम तो तुम्हें बहुत महान व्यक्ति समझते थे, तुम तो इतनी नीच और गिरे हुए निकले। तुमने उस बच्ची को उस दिन बीमार कह के छोड़ के चले गए थे, इस लड़की की भविष्य के लिए भी तुमने नहीं सोचा। लेकिन ये बच्चे अब हमारे परिवार की आंखों के तारे हैं, हम तुम्हें बच्चा नहीं दे सकते। पूरे परिवार एक तरफ मोलिना के साथ खड़ी हो गए और उनको घर से निकाल दिया उन लोगों ने।